आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, आज से हो जाएंगे बेरोजगार। नियमितीकरण की उम्मीदों पर फिर गया पानी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों की नई दिशा, जीएसटी की दरों में कटौती, सीएम साय ने की पीएम की जमकर तारीफ। कांग्रेस मीटिंग में बड़ा फैसला, चौबे पर कार्रवाई का प्रस्ताव पास, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की होगी शुरुआत। बोरित खुर्द में दशकों पुराना पुल टूटा, टूटे पुल ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी, महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कर्मा तिहार में शामिल हुए सीएम साय ने की आदिवासी समाज की सराहना, आदिवासी म्यूजियम का होगा पीएम से लोकार्पण। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। इससे पूर्व 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार विमर्श जारी था। हड़ताल के दौरान विभिन्न स्तरों से बार-बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया ने 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न करने की स्थिति में उन्हें सेवा से पृथक कर किए जाने का उल्लेख भी आदेश में निहित था। इसके बाद भी काम पर वापस नहीं लौटना आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। फलस्वरूप स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंदोलनरत 25 अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही शेष प्रकरणों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय भारत की कर प्रणाली को आमजन के लिए अधिक सरल और उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने कई डेयरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए कर दरों में कटौती को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि पर्व से लागू होने वाला यह प्रावधान प्रधानमंत्री की एज फॉर डूइंग बिजनेस और एज फॉर लिविंग की संकल्पना को साकार करेगा। इससे उद्योग व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय आम आदमी के जीवन को सरल बनाने और देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में महंत ने 2 टूक नसीहत दी तो बैज ने बस्तर में बाढ़ प्रभावितों के लिए कांग्रेस के काम गिनवाए। बैज ने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहत सामग्री जुटा रहे हैं। 9 सितंबर को कांग्रेस न्यायधानी में एक बड़ा अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ करने जा रही है, जिससे जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे इसी बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हड़कंप मच गया।
चौबे ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पार्टी की कमान सौंपे जाने की बात खुले मंच से की थी। इसे स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ माना गया। आला कमान से सीधे शिकायत की गई। मामला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तक पहुंचा। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जिले के बोरित खुर्द गांव के लोगों को इन दिनों भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, गांव की एक बस्ती को दूसरी बस्ती से जोड़ने वाला दशकों पुराना पुल हाल ही में बरसात के चलते पूरी तरह से टूट गया है। यह पुल सिर्फ बोरित खुर्द ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए एकमात्र आवागमन का जरिया था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस पुल के पुनर्निर्माण की मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे तंग आकर बोरित खुर्द की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से जल्द नया पुल बनाने की मांग की, जिससे गांव के लोगों को राहत मिल सके। वहीं मामले में कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि महिलाओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने RES विभाग को जल्द से जल्द नए पुल का एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कौन टूट गया गिर गया? अब सीन है कैसे गिर गया वो? रेंगत रही तो अभी कहाँ है वो? वो अपन घर में हाँ बने लाग गए तब वो तब ते लइका पहते ये में रेंगत तोहन के काथे था पानी आ जाता लतिक नहक जब कह के त काका के जन के नुकसान हो गई। का चाहतो तुमन? ये पुल बनाना चाहते, कुछ भी करके बना देती तो सब सीधा हो जाती। मैं कक्षा 12वीं आज से हूँ। कहाँ से आना जाना करते हो? कसबही से। अच्छा, ये पुल टूटा है, इससे क्या दिक्कत होती है आपको? स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, डर लगता है। डर लगता है पुल न हकने। कोई बच्चे आपके सही है जानकारी में गिरे हुए भी थे? नहीं गिरे है। मेरा भाई में काम है। मैं आज कलेक्टर ऑफिस गई थी, उससे मुलाकात हुई तो पूछे गांव वाले कि कब से बहुत दिन से है सर है मैंने पूरा पानी में बहा गए, पूरा रोड खराब हो गए, बच्चे मन के आने जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। कलेक्टर पास जाए पहले सरपंच पास गए हो? हाँ सरपंच जी गेरी से। हाँ सरपंच जनपद सब गेरी से। पैदल गए हो? नहीं ऑटो में गए हैं। उतना दूर कहाँ पैदल जा पाऊँ सर। का जवाब का एक से का दिक्कत है बताओ? पुल टूटे से ये भी आने जाने के लिए बहुत परेशान थे। बड़े बुजुर्ग भी गिर गए यहाँ पर। इसका संज्ञान लिए हैं। काफी पुराना पुल था और ये मेंटेनेंस पीरियड में चल रहा था। उसका नया हम लोग एक एस्टीमेट भी बना रहे हैं और टेम्परेरीली हम लोग जो भी सुविधा कर सकते हैं हम लोग उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है। हमारे RES और हमारे PWD हमारे जो PM जैसे को निर्देशित किया हुआ है। मौके पे जाके वो जो कर सकते हैं हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इतिहास की गूंज, संस्कृति की पहचान। राजनांदगांव में 6 सितंबर को होगा भव्य नजारा। चल समारोह जब सड़कों पर उतरेगी ऐतिहासिक झांकियां, हजारों की भीड़, श्रद्धा और उल्लास का संगम, परंपरा, कला और आस्था का अद्भुत मेला। तो तैयार हो जाइए, 6 सितंबर राजनांदगांव गवाह बनेगा इतिहास का। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर लाइव। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का
और आपकी मुस्कान फिर से लौट आए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर द्वारा आयोजित कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देती हैं, जिससे स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना विकसित होती है। सीएम साय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सरकार नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम में आदिवासी संस्कृति के महानायकों की छवि को आमजन की जागरूकता के लिए प्रदर्शित करने मॉडल के रूप में उकेरा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है। उनके कर कमलों से इस म्यूजियम का शुभारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन यानी कि CGDF ने राज्य के बॉन्डेड डॉक्टर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए NOC प्रक्रिया में अनिवार्य की गई 25 से 50 लाख रुपए की संपत्ति गिरवी रखने या बैंक जमानत की कठोर शर्त को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। फेडरेशन के अनुसार यह अनिवार्यता राज्य के मेधावी और प्रतिबद्ध डॉक्टरों की उन्नत शिक्षा प्राप्त करने की राह में एक बड़ी बाधा है। आपको बता दें, CGDF का मानना है कि इससे न केवल डॉक्टरों के व्यावसायिक विकास को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टरों को नवीनतम चिकित्सा ज्ञान और कौशल हासिल करने से रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने राज्य के मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक ज्ञापन देकर इस नियम को तत्काल प्रभाव से हटाने और एक डॉक्टर हितैषी नीति लागू करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित DMF घोटाले में ईडी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और राजिम समेत कई शहरों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर से हड़कंप मच गया, जहां ईडी की यह कार्रवाई 575 करोड़ रुपए के जिला खनिज निधि घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कृषि उपकरण सप्लाई के नाम पर DMF राशि का दुरुपयोग किया गया। टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में वन मंत्री केदार कश्यप और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बयान देते हुए तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में ईडी के पास ज्यादा कोई काम नहीं बचा है। भाजपा सरकार के घोटालों की जांच क्यों नहीं की जाती है? धमतरी जिले के चटौद गांव में महिलाओं द्वारा पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बनाए जा रहे हैं। खास बात यह कि ये पटाखे बिना बारूद के तैयार किए जा रहे हैं, जिससे वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। वहीं जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं इस नई पहल से गांव की करीब 100 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक महिला समूह को 5 एकड़ भूमि लीज पर दी गई है। यहाँ ये ग्रीन पटाखे तैयार किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि पर्यावरण प्रक्रिया सुरक्षित ढंग से पूरी हो सके। अभी हमारे जिले में हमारे जो आजीविका मिशन के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो जिला प्रशासन द्वारा जो चटौद डोम है, वहाँ पे एक प्रयास किया जा रहा है जिसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं और ये साल भर की काम चलेंगे इसमें। और ये इसको पहली बार आई थिंक इंडिया में पहली बार कोई नेशनली बायोसेफ्टी में सर्टिफाइड उसको मिला हुआ है और ये पूरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और बिना कोई हजार्डस में इसमें है और बिना कोई हेल्थ हजार्ड या कोई इस टाइप का जो हम लोग देखते हैं पटाखा फैक्ट्री वगैरह, वैसा नहीं है। और इसमें अभी हमारे लगभग 100 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको 200 महिलाओं में काम हम लोग ये करेंगे। 200 महिलाएं वहाँ पे साल भर काम कर पाएंगे उसमें।
छत्तीसगढ़ की जनता आज भी भूपेश बघेल का नेतृत्व चाहती है वाले बयान पर मचे बवाल के बीच पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात की, जहां बैठक के बाद दोनों नेताओं ने तमाम असहमतियों को दरकिनार करते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है। आगामी चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ी जाएगी। वहीं दीपक बैज ने महंत के चमचे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठक में बहुत सारे मुद्दे थे। बैठक में संगठन सृजन अभियान पर चर्चा की गई। कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है। बैठक में जो बातें हुई वह घर की बात है, पार्टी की बात है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात का जिक्र पर कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने का निर्णय हुआ है। आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।